नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आज अभी तक। बाबा रामदेव ने पत्रकार के ऊपर कराया हमला। मीडिया संगठनों ने बाबा रामदेव का मुर्दाबाद का लगाया नारा। जी हां, जब पत्रकार ने बाबा से सवाल किया कि रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला, यह सवाल पूछते ही बाबा रामदेव के बॉडीगार्ड ने उनके सामने पत्रकार के फोन पर झपट्टा मारा। बाबा रामदेव देखकर मुंह फेरा और पत्रकारों से दूर भागने लगे। बावजूद इसके सवाल जारी रहा, नहीं मिला कोई जवाब। बाबा रामदेव के इस कृत्य से संपूर्ण पत्रकार जगत में आक्रोश। घटना की जानकारी पर भारतीय मीडिया फाउंडेशन एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अधिकार महामोर्चा के मीडिया अधिकारियों ने कहा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर बाबा का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक के बिंदुसार ने कहा कि यह घटना बर्दाश्त योग्य नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से एवं सरकार की ओर से बाबा रामदेव पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही ठहर भाई, ओ बाबा रामदेव, रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे सर ठीक है, अरे हाँ ठीक है, आप हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। फोटो ले, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ये ऐसे करोगे? और क्या यार, क्यों? रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? जगत में सबसे सुंदर कौन माधव? मैं पाठ और कौन? नंद किशोर कुंवर हरि नटवर बांके बिहारी गोविंदा गिरिधर केशव माधव श्याम। आप सभी स्टूडेंट्स को जानकारी के लिए बता दूं कि आईबीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट उज्जैन में रेलवे एग्जाम की संपूर्ण तैयारी के लिए न्यू क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस की रेगुलर क्लासेस मिलेगी। साथ ही बता दूं, मैथ्स के लिए स्पेशल कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस की सुविधा भी है, जिससे आप अपने सारे कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हो। देखिए दोस्तों, एग्जाम में आए डिस्काउंट के इन सवालों को आप एलिगेशन मेथड से विद इन सेकेंड में कैसे कर सकते हो। एलिगेशन मेथड के अकॉर्डिंग यदि आप एलिगेशन डिस्काउंट पे लगाते हो तो आपको रेशो किसका मिलता है? एमआरपी का। क्वेश्चन का कहता है कि एक विक्रेता ने दो घड़ी 8% और 15% डिस्काउंट पर बेचता है। यदि उसने दोनों घड़ी पर कुल 12% का डिस्काउंट दिया है तो इन दोनों घड़ी के अंकित मूल्य का क्या पूछ रहा है? अंतर। तो एलिगेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? क्रॉस में माइनस करते हैं। तो 12 में से 8 गया तो 4 और 15 में से 12 गया तो 3। तो आपके अकॉर्डिंग इनके एमआरपी का रेशो कितना आया? 3:4। और इनका यदि डिफरेंस देखे तो कितना आ रहा है? 1। क्लियर है? अब आप देखिए कि आपके हिसाब से इनका एमआरपी कितना है? 7, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनकी एमआरपी कितनी है? 2100। तो यहां से 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 300। और 1 क्या है? इनके अंकित मूल्य का अंतर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 300। ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये सब आपके रिश्तेदार है? बिजनेस पार्टनर है जी। ये दीदी बंगाल में बिजनेस संभालती हैं, वो चाचा बिहार में, ये यूपी में, ये मुंबई में और ये चेन्नई में, और इन्होंने हाल ही में खोली है दुकान दिल्ली में। पूरे देश में बिजनेस फैला है जी। सब कमाते हैं और मेरी बात तो खाते हैं। ये इंडियन चीज है, चाइनीज नहीं। दूल्हे तो आप ही हो ना? और कौन होगा जी? देखिए, दादी का दिया हुआ सब कुछ है। सरनेम है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, मतलब मिल जाएगी शादी के बाद जी। हेलो, दूल्हा कौन होगा ये डिसाइड नहीं हुआ है अब तक। दूल्हा हम बनेंगे, इज्जत की कोई कमी नहीं है। ए भाई, तुम तो रहने ही दो, हमारी दुकान इनसे काफी बड़ी है। दूल्हा तो हम ही बनेंगे, है ना पापा? पापा, पापा। सब बुर्बक, इसको तो हम बिहार में दूल्हा बना देंगे, लेकिन यहाँ पे दूल्हा
हम ही बनेंगे। ओ काका, सारी शादियाँ क्या आपके ही घर में होगी क्या? और हम क्या यहाँ यूं ही दुकान खोल के बैठे हैं क्या? ओ भाई, पिछली बार भी किसी दूसरे की बारात में दूल्हा बन गए थे आप। इस बार आपकी दुकान भी आपके नाम से नहीं है। अरे रुको 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 रुको, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक।